कोई भी कंपनी अगर पीएफ एंड ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है तो सबसे पहले उन्हें श्रम सुविधा पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं पीएफ एंड ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो अगर आप किसी भी कंपनी का पीएफ एंड ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे जरूरी है आपका श्रम सुविधा पोर्टल में लॉगिन होना चाहिए। इसी के अंदर लॉगिन करके पीएफ एंड ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि श्रम सुविधा पोर्टल में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों के मन में होते हैं डाउट वो भी सारे क्लियर करूंगा। तो सबसे पहली चीज हम क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जब हम श्रम सुविधा पोर्टल का लॉगिन करते हैं तो क्या हम अपना पर्सनल लॉगिन कर सकते हैं, उसके अंदर सारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर जिस भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका पहले श्रम सुविधा लॉगिन करेंगे देन हम उसका पीएफ एंड ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के बीच में होता है। इसका सिंपल सा आंसर ये है, आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो। आप अपनी आईडी से श्रम सुविधा पोर्टल में लॉगिन करके बहुत सारी कंपनी का पीएफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहीं कई कंसल्टेंट ये प्रैक्टिस में करते हैं कि पहले कंपनी का श्रम सुविधा पोर्टल में लॉगिन करवाते हैं कंपनी की डिटेल से, देन उनका पीएफ ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन करते हैं। दोनों चीजें सही है, आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा कि कंपनी की डिटेल से ही लॉगिन करवाइए, देन उनका पीएफ और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे आप श्रम सुविधा पोर्टल पे आ जाएंगे। आपके सामने कुछ ऐसा लेआउट दिखेगा जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन हमारा लॉगिन नहीं है, हमें साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए सिंपली हमें साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है। तो मैंने अपनी डिटेल भर दी है। नेम यहाँ पे आ जाएगा, ये इंग्लिश में ही आएगा, मेरा ऑटो टाइपिंग था इसलिए हिंदी में आ गया, ये इंग्लिश में ही भरा जाएगा। देन यहाँ पे ईमेल आईडी आएगी, मोबाइल नंबर आएगा और ये कैप्चा डाल के साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही कैप्चा डाल के साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। तो हम अपना ईमेल खोल लेते हैं। देखिए ईमेल आईडी में एक वेरिफिकेशन लिंक आया है, इस पे हम क्लिक करेंगे। देन इस तरीके का आपको कुछ दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करना है। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं पीएफ और ईएसआई से रिलेटेड वर्क करता हूँ, पिछले 6 सालों से ये वर्क कर रहा हूँ। आपको पीएफ विड्रॉल, कंपनी रजिस्ट्रेशन या किसी भी तरीके से पीएफ में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपने हिसाब से डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हो जहां से हम कनेक्ट होंगे गूगल मीट पे। ये एक मीटिंग लिंक है जहां पर आपका 30 मिनट की मीटिंग होगी, वहां पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसे 1 फरवरी 9 बजे का स्लॉट है, यहाँ पे मैं क्लिक करके कंफर्म डिटेल करूंगा। तो अभी सिर्फ मैंने 499 इसकी फीस रखी है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके पास ईमेल भी आएगा, मैसेज भी आएगा, जो भी गूगल मीट की लिंक है आपको मेल और मैसेज के द्वारा सेंड कर दी जाएगी। फिर हम उस टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप 1-on-1 कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैंने बताया था कि आपको ईमेल में इस तरीके का लेआउट दिखाई देगा, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। देन आपको अपना यूजर नेम सेलेक्ट करना है और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। मैं सारी डिटेल यहाँ भर देता हूँ। देखो यूजर नेम मैंने बना दिया है, पासवर्ड भी मैंने बना दी है, वेरिफिकेशन कोड यहाँ था जो मैं कैप्चा यहाँ पे भर दिया है। अब यहाँ पे हमें मोबाइल ओटीपी डालना है। हमारे मोबाइल पे ये ओटीपी आया था 8611, हम यहाँ पे फिल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओटीपी फिल किया और सबमिट पे क्लिक किया है। देन ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद आपको इस तरीके का लेआउट आएगा, आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। देन आपके सामने वो पेज आ जाएगा जहाँ पे आप लॉगिन कर सकते। तो अभी जो आपने आईडी बनाई है वो यहाँ पे मेंशन करके हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही हमारे सामने इस तरीके का कुछ पेज आ जाएगा। तो ये था श्रम सुविधा पोर्टल में कैसे लॉगिन करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएफ और ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो अगर मुझसे कोई कंसल्ट लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके 1-to-1 कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। बाकी मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप उस पे भी मैसेज कर सकते हो। और पीएफ और ईएसआई से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।